तो आज अपन पढ़ेंगे बेसिकली अबाउट द मिडलवेयर्स। मिडलवेयर्स आर नथिंग बट एक तरीके से फंक्शंस होते हैं जो कि अपन जो हमारी एपीआई की रिक्वेस्ट आ रही होती है या हम उसके बाद हम जो रिस्पॉन्स भेजने वाले होते हैं उससे पहले एक तरीके से हम कुछ चेक्स लगा देते हैं, कुछ वॉल्स बना देते हैं। तो, तो ये एक मिनट, ठीक है, शायद मेरा अंदाजा सही था। ठीक है, सबसे पहले तो एक बेसिक सर्वर बना लेते हैं। import, तो स्पेस कॉन्स्ट ऐप कुछ यही चाहिए था। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सर्वर बना दिया जो कि 3004 पर रन करता है। एक बार रन करके देख लेते हैं कि सर्वर चल भी रहा है कि नहीं। स्टार्ट, और ये स्टार्ट में स्क्रिप्ट कहाँ से चला पाया, मैं इसको यहाँ से चला पाया कि मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, तो उसने नोड मोर इंडेक्स डॉट जेएस चला गया। ठीक है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। यहाँ तक क्लियर है? हेलो? आओ। ठीक है, अब अपन थोड़ा मिडलवेयर के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल लॉग रैक डॉट बॉडी। ये वैसे पिछली क्लास में कर दिया था, अब पता नहीं तुम लोग थे कि नहीं, तुम दोबारा से करिए। ठीक है, इस चीज़ को पहले हटा देते हैं और नॉर्मल इस राउट को हम हिट करके देखेंगे और देखेंगे कि भाई क्या आता है। पोस्ट में कर लेता हूँ अभी से। ठीक है, पोस्ट में को इस पे राउट पे हिट करते हैं और मेरे पास कोई बॉडी लिखी है क्या? हाँ लिखी है, टेक्स्ट HTTP लोकल होस्ट को चाहिए। लेकिन वो भी app dot get ये जो सही है सही है इनको एंड्रॉइड लोकल होस्ट। ठीक है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया अपना। तो यहाँ पर यहाँ पर अपनी बॉडी अनडिफाइंड आ गई। तो ये बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि वो जो बॉडी जिस जिस टाइप की बॉडी आ रही है उसको पता ही नहीं है कि वो बॉडी किस टाइप की है, वो उसको बेसिकली पार्स नहीं कर पा रहा है। तो एडमिट कॉल पर एडमिट मैं एक पोस्ट में दूंगा तो ये कुछ HTTP लिंक तो मेरे हिसाब से सही होगा। ऐसा लो नहीं सब ये क्यों हो रहा है? इस क्या यहाँ आ रहा है? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हम मैं तो फिर डालेंगे, दोबारा से ट्राई करता हूँ, अब आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब ये जो बॉडी हमने भेजी थी ये बेसिकली अपन बॉडी भेज रहे हैं। तो ये कुछ कुछ मैंने रॉ बॉडी भेजी थी यहाँ पे, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ जेसॉन है कि की एंड वैल्यू पे है। तो मैं इसको जाके चेक करता हूँ, कंसोल में मेरे क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। मैंने इसको जब जब हिट किया अनडिफाइंड आ रहा है। बेसिकली उसको वो उस बॉडी को पार्स नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा कि भाई जो चीज आ रही है वो है क्या। तो वो उसको समझ ही नहीं पा रहा, तो वो उसको दिखाएगा कैसे। तो अब इसको पार्स कर देते हैं ऐप डॉट यूज। अब ये क्या है? ये एक तरीके से इनबिल्ट
मिडलवेयर है। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, मतलब ये आएगी, इससे पहले ये वाली चीज रन होगी ही होगी। जब ये वाली चीज रन होगी, और तो बेसिकली हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है। रिक्वेस्ट का हम रिस्पॉन्स भेजने से पहले ना ये चीज चेक कर लेते हैं। जब हम ये चीज चेक करते हैं, तो उसकी वजह से हम ये रिक्वेस्ट बॉडी को कंसोल करा पाते हैं। अब दोबारा से चेक करते हैं। सेंड चले गया है। ठीक है। इधर इस बार आ गए। तो मिडलवेयर एक तरीके से हमको कुछ कुछ सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं, और तो कुछ नहीं। कभी मतलब कोई टोकन चेक करना हो, या फिर किसी का रोल जानना हो, मान लो कोई यूजर आ रहा है, कोई एडमिन है या स्टूडेंट है, तो वो सब चेक करना हो, वो बेसिकली अपन मिडलवेयर के थ्रू कर लेते हैं। कि उसको कोई रिस्पॉन्स भेजने से पहले हमको चेक करना होता है, या कोई वैलिडेशंस लगाना हो, उस केस में हम मिडलवेयर यूज करते हैं। ठीक है। आया समझ में? लो। हाँ। ठीक है। अब कुछ मिडलवेयर ऐसे हो सकते हैं, ये तो इनबिल्ट है। अब कुछ मिडलवेयर होते हैं जो कि हम खुद बनाएंगे। ठीक है। तो मैंने जैसे कि ऐप डॉट यूज एंड ये अभी छोड़, मैंने, तो बेसिकली मिडलवेयर ना एक फंक्शन ही होता है। ये एक तरीके से एक फंक्शन है। इसको अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, एक्सेप्ट। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन अपन बेसिकली एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नया तरीका है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हम कुछ कुछ लिख देते हैं, कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम मिडलवेयर। ठीक है। अब मान लो मैंने एक और मिडल बना दिया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। डॉट ठीक है। हेलो फ्रॉम मिडलवेयर टू, हेलो फ्रॉम मिडलवेयर थ्री। ठीक है। अब यहाँ पर क्या एक सिनेरियो होगा, एक बार रन करके चेक करते हैं। ठीक है। अब पहले ये हुआ रन, मैंने इस पे क्लिक किया सेंड, चलो एपीआई तो चल रही है। अब देखना है कि चीजें वर्क कैसे करें। ठीक है। तो ओके। तो यार वो चले जाता है, सबसे बड़ी दुख की बात तो वही है, यही चले जाता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या हुआ, सर्वर रन हुआ था हमारा। ठीक है, वो तो चलो ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला मिडलवेयर पहले यूज हुआ होगा, लेकिन ये वाले मिडलवेयर पे अपन कुछ कंसोल लॉग वगैरह कुछ है नहीं, बेसिकली ये इनबिल्ट है। तो ये कहीं ना कहीं रन हुआ होगा, लेकिन हमको पता नहीं चला। ठीक है, साइलेंटली रन हो गया। उसके बाद जो हमने हमारा खुद से जो कस्टम मिडलवेयर बनाया, उसने हेलो हेलो फ्रॉम मिडलवेयर बोला। ठीक है। फिर हमारे पास एक और मिडलवेयर आएगा, सेकंड, मिडलवेयर टू। तो ऐसे करते करते ना हमारे पास मिडलवेयर चलते चले गए, और ये किसकी वजह से हो पाया, ये बेसिकली हो पाया नेक्स्ट की वजह से। अब नेक्स्ट पे होता क्या है कि ये बोलता है कि भाई मेरा जितना काम है ना, पहले मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है। अगर मेरे बाद कोई मिडलवेयर है, तो उसको चला दे। अगर मेरे बाद कोई मिडलवेयर है, तो उसको चला दे। तो इसके बाद उसने देखा कि यार ये फिर चेक करता है कि इसके बाद कोई मिडलवेयर है क्या। तो उसने देखा कि हाँ, इसके बाद एक मिडलवेयर है। इसने बोला, फिर इस वाले मिडलवेयर का अपना था कि यार पहले मैं कुछ कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अगला मिडलवेयर जो भी है उसको चला दूंगा। ठीक है। इसने भी सोचा कि अरे यार, इसने भी बोला है, तो मैं चेक करता हूँ कि अगला कोई मटेरियल है क्या। फिर वो नेक्स्ट पे आया। नेक्स्ट उसने देखा कि ये कुछ कुछ इसने काम करा लिया। ये कंसोल लोग बेसिकली
अभी हम खुद तो अलग लिख रहे हैं, लेकिन आपको अलग अलग ऐसे लॉजिक्स लिखने पड़ेंगे वहां। ठीक है, तो फिर इसने नेक्स्ट देखा। अब इसने ये देखा कि नेक्स्ट कुछ है ही नहीं। इसने क्या देखा कि अगला तो कोई मिडलवेयर है ही नहीं। तो अगला इसने देखा कि राउट। फिर इसने देखा कि भाई जो भी राउट है ना, अब मैं उसको चला देता हूँ बेसिकली। अगर नेक्स्ट के बाद कोई मिडलवेयर नहीं है, तो ये बेसिकली नेक्स्ट राउट जो भी होगा उसको चला देगा। ठीक है। हेलो। हाँ। ठीक है। अब ये चीज तो मैंने ऐसे इस वाली चीज में करी है ना, तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसको और सिंपल कैसे कर सकते हैं? इसको और सिंपल कर सकते हैं कि तुम एक फंक्शन ही बना लो, प्रॉपर फंक्शन बना लो। जैसे कि मिडलवेयर वन। ठीक है। ये बेसिकली एरो फंक्शन दे रहा है, लेकिन तुम ऐसे भी बना सकते हो जिसमें कुछ रेक, रेस, मतलब ये बेसिकली डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि अपन ने ऐसे एक बना लिया। फिर उसके बाद अपन ने एक और कॉन्स्ट बना लिया, मिडलवेयर टू। फिर उस मिडलवेयर थ्री भी दे दिया चलो उसने। और बेसिकली इनको कैसे यूज कर लिया, एप डॉट यूज मिडलवेयर वन, एप डॉट यूज मिडलवेयर टू, एप डॉट यूज मिडलवेयर थ्री। तो ये तीनों तीनों चीजें सेम टू सेम उसी तरीके से रन कर देगा। ठीक है। एक बार दोबारा से आते हैं। दोबारा से अपनी इस चीज को इधर थोड़ा साइड में करते हैं। दोबारा से एपीआई चल गई। एपीआई चल गई, फिर उसके बाद दोबारा से वो सारी की सारी चीजें सेम टू सेम चल गई। अब इसी चीज को तुम ये फंक्शन बिना लगाए भी कर सकते हो, जो कि एरो फंक्शन है, हमने रिएक्ट में पढ़ा था। ठीक है। इसमें यहाँ यहाँ पर ये एरो फंक्शन बन गया। ये हमारा एरो फंक्शन बन गया। ये एक और हमारा एरो फंक्शन बन गया। अभी भी चीजें सेम टू सेम काम करेंगे। तो मिडलवेयर नथिंग, मिडलवेयर आर जस्ट फंक्शंस प्लेस्ड बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। अभिजीत, हेलो। हाँ। हाँ, मैं पूछ रही इसमें जो ये यूज किया था ना, एफ डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, तो हाँ। एक वो और होता है ना, यूआरएल एनकोडेड। हाँ। तो दोनों का मतलब मेन काम क्या होता है, मतलब ये दोनों यूज क्यों अब कर रहे हैं? मेनली सिर्फ ये दोनों की बात नहीं है। मिडलवेयर इन जनरल बहुत सारे होते हैं, और सबका अपना अपना यूज होता है। हम्म। जैसे बॉडी पार्सर है, वो भी सेम टू सेम काम कर लेता है। हाँ। बेसिक अभी अपन ये यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये जेसॉन पार्स कर रहा है। ठीक है। कि कोई भी बॉडी आ हाँ। रही है, अगर वो जेसॉन में आ रही है, तो उसको पार्स करके हमें यहाँ पे दिखा पा रहा है। अब मान लो अलग अलग चीजें होती हैं, मतलब है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें ऐसे याद करने की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। कोई भी चीज हम्म। ऐसे तुम्हें लग रहा है, जैसे कि मान लो मेरी मेरी जो यूआरएल आ रही है, उसमें से मेरे को ये वाली चीज निकालनी, तो तुम उस वाली चीज को सर्च डालोगे और उस वाली चीज को यहाँ पर यूज कर लोगे। ये मेजोरिटी इनबिल्ट में होता है। बाकी अगर तुम खुद से बना रहे हो, तो तुम्हें पता ही है कि तुम कौन सा मिडलवेयर क्या बनाना है। ठीक है। वो चीज ये है कि याद करने की जरूरत नहीं है। उसको सिंपली गूगल सर्च कर सकते हो। इनफेक्ट मेरे हिसाब से यूआरएल एनकोडेड का वही था, वो यूआरएल को एनकोड कर रहा है। बाकी उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, यूआरएल एनकोडेड ट्रू डालते हैं उसमें ना। जेसन फॉर्मेट को रीड करने के लिए, और हाँ। उधर हाँ, तो वो ऐसा बेसिकली इसका इससे ये। हो जाता है। अभी इससे भी हो जाता है वो। ठीक है। तो बेसिकली ठीक है। अलग अलग मिडलवेयर है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। मिडलवेयर आर जस्ट हम्म। टूल्स जिनको हम यूज करेंगे। अगर वो इनबिल्ट है तो है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर इनबिल्ट नहीं है, तो हम उनको बना लेंगे। ठीक है। ओके। अब मेरे को मान लो इसको अगर किसी और फाइल में बनाना होता, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर होता, तो मैं वहां पर क्या करता, मिडलवेयर, मैंने एक फोल्डर बनाया, ये कोड उठाया, ये यहाँ से इसमें एक फाइल बना ली, न्यू डॉट जेस। ठीक है, इसमें डाल दिया, इसमें कर दिया एक्सपोर्ट।
यहाँ पर भी एक्सपोर्ट, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली आके import middleware one only, same to same for others, import middleware two, import middleware middleware two। तो ये सबके लिए कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये अभी भी सेम टू सेम काम करेगा। और एफ प्रेस हो गई, एफ प्रेस हो गया। डिड यू मीन इम्पोर्ट? सो वही तो किया है। अच्छा, डॉट जेएस भी लगाना पड़ेगा। तो डॉट जेएस, जेएस, ओके। ठीक है, अब चलना स्टार्ट हो गया। मेरे हिसाब से मैं चला के देख लेता हूँ कि चल रहा है कि नहीं। चल रहा है। न्यू डॉट जेएस वाली फाइल एक बार मुझे दिखाना। ये कुछ नहीं, बस एक्सपोर्ट किया है। सेम टू सेम है जो वहां पर अपन ने फंक्शन बनाया था, बस इसमें एक्सपोर्ट कर दिया। अगर अलग फाइल में मिडिल अच्छा, वेयर। बस एक्सपोर्ट कर दिया। हाँ, बस वो बता रहा था कि यार ऐसा भी तो कुछ नहीं। अपन ने वहां, हाँ, तो वो जो न्यू जेएस फाइल बनाई थी वहां से एक्सपोर्ट करके इंडेक्स डॉट जेएस में इंपोर्ट कर दिया, ऐसा ना? हाँ, ऐसे ओके। सेम एज जो अपन रिएक्ट में करते थे कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है। अब ये इतनी कूल चीज नहीं है जितनी कि अब अपन देखेंगे राउट्स। अब ये क्या होता है ना कि अब ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। इसमें दिक्कत ये है कि ये सब पे ही चलेगा। तो बेसिकली जब अपन इंडेक्स डॉट जेएस में मोस्टली जब हम अपन कोई चीजें बना रहे होते हैं, तो अपन मोस्टली चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई हो। तो ये जो पूरा का पूरी चीज है ना, ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे अप्लाई होगा, ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे अप्लाई होगा। कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, ये चीज तो भाई होनी ही होनी। ठीक है। अब अपन चाहते हैं कि जैसे कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई अपन को इस राउट पे यही चीज चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं इसमें सर्च डाल देता हूँ route, नीचे। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, सबसे पहले तो इम्पोर्ट एक्सप्रेस, इम्पोर्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। ठीक है। एक्सप्रेस। ठीक है। और कॉन्स्ट राउटर क्वेश्चन। चलो उसने एक चीज तो हमें बना दी। ये बेसिकली ये भी एक तरीके का फंक्शन है राउटर बताने के लिए। बेसिकली वो इस इस चीज को ये बोल रहा है कि ये जो चीज अब एक्सपोर्ट हो रही है, ये नॉर्मल कंपोनेंट या इस तरीके की कोई चीज नहीं है, ये बेसिकली एक राउटर ही है। ठीक है। अब हम कुछ अपन बना लेते हैं। अब मिडिलवेयर बनाना है। ठीक है। कॉन्स कॉन्स इज उदय। ठीक है। अगर इस एप्लीकेशन रैक रेस रैक रेस नेक्स्ट, अब सबसे पहले तो अपन डिफाइन कर देते हैं। मैं एक बार ये ट्राई करना चाह रहा हूँ। अगर मैंने ये चीज कर दी तो, अगर मैं, ठीक है छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है। अब ये बेसिकली बोल रहा है कि इफ रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर डॉट नेम उदय हुआ, तो ये अगले राउट पे चले, मतलब अगली जो भी चीज होगी उस पर चले जाएगा। और अगर वो नहीं हुआ, तो ये उसको बोल देगा कि उदय के अलावा ये राउट कोई भी नहीं एक्सेस कर सकता है। ठीक है। और चलो उसने एक ये भी दिया कि अब ये वाला जो राउट, अब अपन ने यहाँ पर क्या किया, ये जो चीज अपन कर रहे हैं ना, ये अपन ने बेसिकली एक मिडिलवेयर लगा दिया। ये मिडिलवेयर अपन ने इस राउट पे आके लगा। ठीक है। इस पे भी मैं ऐसे उधर लिख देता हूँ।
ठीक है, सेम फॉर, यहाँ पे मैं इसको यूजर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब एक मैं सेम बना लेता हूँ, किसके लिए बनाऊँ, किसके लिए बनाऊँ? कौन कौन है अभी क्लास में, नाम बता दो यार, मैं उधर आऊंगा तो हट जाएगा। हेलो। हाँ। अरे कौन कौन है क्लास में? अच्छा तन्वी है, तो तन्वी के मैं आता हूँ। ठीक है, कौन इज तन्वी, सेम टू सेम, रेक रेस, तन्वी के अलावा ये राउट कोई एक्सेस नहीं कर सकता, और इस राउट को यूज कर लेता हूँ मैं। इस राउट पे मैं कैरेट तन्वी, इस तन्वी और एक नॉर्मल यूजर लगाना, कौन यूजर, हाँ बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक खुद का यूजर बना लिया, जिसका नाम मैंने रख दिया, जी, इसके ना मैं अभी के लिए फिर वंशिका रख देता हूँ, मेरे को वंशिका की तो सारी बन गई है। ओके, अब अपन ना इन राउट्स को एक्सेस करने का ट्राई करते, इंडेक्स डॉट जेएस में अपन इनको कैसे यूज कर सकते हैं, अभी के लिए इनसे को हटा दो, और नहीं इसको रहने दो, वहां पर बॉडी थी तो बॉडी सुन लो, यहाँ पर एक डॉट यूजर यूजर यूजर, ठीक। हाँ, और ये यूजर पे भी डाल देते तो बेसिकली ये क्या करेगा, यूजर को भी चेक करेगा एक बार, यूजर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा समझाता हूँ अभी। तो फिर अगर समझ में आ जाए खुद से तो बहुत तो मजा ही आएगा। इसको पर इंडेक्स और जेएस में सीधा, अभिजीत, हाँ हेलो। हाँ, ये मुझे एक बार राउट वाला पोर्शन समझा दे, राउटर वाला, मतलब ये और ये फाइल का कोड एक बार स्टार्टिंग से बता दे, ये क्या कैसे राउट डॉट किया, जेएस फ्लो का, क्या था। राउट डॉट जेएस का। हाँ मतलब, हाँ 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 हाँ। तो वो तो अभी किसी को नहीं बताया, वो तो बता रहा हूँ। ठीक है, ऐप तो यूज, ओके। अब हम इस पे एपीआई, तो ठीक, आई गेस सब कुछ फाइन है, एक बार मैं चला के देखो कौन सी है भाई। ऐप डॉट यूज राउटर पर गए, लेट मी चेक इफ ये दोनों गेट किए हम, गेट एपीआई उधर, उदय के अलावा ये राउट कोई भी नहीं एक्सेस कर सकता, फाइन। लेकिन जो हमारा रिक्वेस्ट यूजर था, उसने क्या किया, ठीक है, here is a catch, here is a catch, हमारे इसने क्या किया, कॉन्स्टेंट यूजर ने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ये वाली चीज हिट करी, मैंने ये वाली क्या करा, ये वाला राउट मैंने हिट किया, इस वाले राउट पे पहला जो मिडिल पेयर लगा हुआ था, पहला जो मिडिल पेयर लगा हुआ था, वो ये था कि उसके पास एक खुद का यूजर था, जिसका नेम था वंशिका, ठीक। और उसके बाद लिखा था नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जब लिखा था, तो उसने क्या किया, इसके बाद वाला जो भी वो था, अब इसके बाद वाला मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस कॉन्स्ट यूजर के बाद वाला, बल्कि इसके बाद वाला, ठीक है, इसके बाद वाला, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे मान लो तन्वी भी लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे तन्वी भी लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है तन्वी चल जाएगा, इसके मतलब ये है कि उधर चलेगा। लेट मी टेस्ट, क्या पता मैं ही गलत हूँ, उदय के अलावा कोई नहीं एक्सेस करता बेसिकली। उसने अपना ये वाला ऑर्डर नहीं देखा, ये वाला कि इसके नीचे, उसने अपना
ये वाला ऑर्डर दिखा कि यूजर के बाद इज उदय मिडल वेयर है, तो मेरे को नेक्स्ट पे इज उदय पे जाना है, ना कि इस तनवी। ठीक है। तो अब उसने यहाँ किया, ये रेक डॉट यूजर पे नेम जो था वंशिका था। ठीक है। मतलब ये वाला मिडलवेयर अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, इसने कुछ कुछ अपना काम परफॉर्म किया है। तो इसके पास एक रैक डॉट यूजर आया, मतलब रिक्वेस्ट में एक यूजर आया बेसिकली। इसने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट वो कहाँ पर लैंड हुआ? तन्वी पे नहीं हुआ, वो लैंड हुआ नेक्स्ट उदय पे, क्योंकि हम राउट कौन सा हिट कर रहे हैं? उदय। ठीक है। हम यही वाला राउट हिट कर रहे हैं, स्लैश उदय। ठीक है। परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये नेक्स्ट हुआ तो ये आया उदय। अब हम आ गए हैं इस वाले सेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नहीं, नहीं है क्लियर? मुझे नहीं हुआ clear। नहीं। ठीक नहीं। है, let me try again। ये राउटर, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, ये राउटर है। ये बेसिकली तेरा राउटर। हाँ। ठीक है। इस पर दो मिडलवेयर हाँ अप्लाई करें, दो मिडलवेयर। ठीक है। ठीक है। तो जब मैं इस राउट पे जाने की कोशिश करूंगा, जो कि मैं पोस्टमैन से कर हाँ। रहा हूँ, मैं ये सेंड कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है? तो ये मुझे कुछ ऐसा कोड दे रहा है, बस बेसिकली चल रहा है, ये मेरी एपीआई काम कर रही है। अब मैं हाँ। इस कोड पे वापस जाता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि पहली जो चीज है ना, इस राउटर पे उसने ये मिडलवेयर चलाया। ये यूजर, हाँ यूजर में डल है। ठीक है। अब वो इस मिडलवेयर पे आया, अभी बात कहाँ चल रही है? कॉन्स्ट यूजर पे। मिडलवेयर इज जस्ट हाँ अ फंक्शन, एंड दिस कोड इज ठीक। जस्ट अ फंक्शन अप्लाइड बिटवीन रैक ओके। एंड रेस। बेसिकली कि ओके। जब मैं उदय के राउट पे आता हूँ, तो हाँ। उदय के राउट पे मैंने कुछ मिडलवेयर अप्लाई कर रखे हैं। मैं उस मिडलवेयर पे जाता हूँ, उस मिडलवेयर पे कुछ कुछ चीजें हो रही हैं। बेसिकली कि रैक डॉट यूजर मैंने से प्री डिफाइंड कर दिया है कि प्री डिफाइंड यूजर, कि मेरा यूजर वंशिका है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मेरा जो यूजर है उसका नेम है वंशिका। ठीक है। हाँ। अब जब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए? नेक्स्ट मिडलवेयर आना चाहिए। क्या? नेक्स्ट मिडलवेयर चलेगा जो उसके बाद वो कौन सा मिडलवेयर? लिखा हुआ था, जो आई थिंक इजोदेक के नाम से किया था, वो चलना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब हाँ। ये आपके कोड के उस मेथड पे नहीं डिपेंड है करता है, कि जैसे कि इसके बाद इस हम्म। तन भी चलाए तो वो इस तन भी नहीं चलाएगा। वो अपने राउट के अकॉर्डिंग, इस वाले मिडलवेयर को बोलते हैं राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर। आप किस राउट पे कौन सा मिडलवेयर अप्लाई अप्लाई करना चाहते हो, इसकी आपको वो मिलती है, क्या कहते हैं, क्या बोलूं, उस वर्ड ही भूल गया मैं। अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या मिलती है, मतलब एक हाँ। तरीके से अपन राउट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को किस राउट पे कौन सा मिडलवेयर चलवाना है। और ये वाला जो जैसे तरी बीच में, हाँ बोल। अभी ये बीच में जो मिडलवेयर था ना राउट के पास में यूजर, तो पहला मिडलवेयर तो यूजर था, तो नेम में वंशिका लिखा आना चाहिए ना, तो वो क्यों नहीं आया? ये तो मैंने उसको ऊपर प्रिंट ही नहीं यूजर। कराया ना, मैंने उसको प्रिंट ही नहीं कराया। ओह सॉरी सॉरी, मैं हाँ अगर ये उसको तो प्रिंट देखेंगे। कराता ना तो वो आता। मैंने उसको कंसोल लॉग, रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा कंसोल, मैंने एक मिनट कंसोल नहीं मुझे कराया ना। करना। अच्छा सेंड नहीं किया वो, हाँ ओके ओके। ठीक है। उसको और करियो, एक बार उस पर करना, अगर उस पर सेंड कर डालना, देख कौन सा चलेगा। मतलब साइन का क्या? ये जो यूजर है ना, हाँ। यूजर वाला फंक्शन ठीक है। जो हाईलाइट है, तो इसमें इसमें कुछ प्रिंट करा। चलो ठीक है, ये भी चलो अच्छा है। कंसोल डॉट लॉग यूजर मिडलवेयर। ठीक है। उसके बाद हम्म। कंसोल डॉट लॉग इज तन्वी मिडलवेयर। ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग इज उदय मिडलवेयर। ठीक है।
हाँ। ठीक है, दोबारा से चलाता हूँ। सेंड। ये अपना ये आ गया कि उदय के अलावा ये राउट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। इसका हाँ। सीधा सीधा सा मतलब ये है कि उदय ने कोई तो ऐसी फंक्शनैलिटी, सॉरी, इस उदय फंक्शन में, इस उदय मिडिलवेयर में कोई तो ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि सिर्फ हम्म। ये कह रही है कि अगर जो हमारे पास यूजर है, रिक्वेस्ट में हमारे पास जो हम्म। यूजर आ रहा है, उसका नेम अगर उदय नहीं है, उसका नेम उदय नहीं है, तो आप उसको बोल दो कि भाई ये वाला जो राउट है ना, वो उदय के अलावा कोई एक्सेस नहीं करेगा। हाँ। ठीक है, उदय हाँ। के अलावा ये वाला राउट कोई एक्सेस नहीं करेगा। अब अपन इसमें देख लेते हैं अपन क्या हुआ। अब मैंने ये वाला राउट हिट किया, मैंने पोस्टमैन में हाँ। यही वाला राउट हिट किया है, यही वाला है। हम्म। ठीक है, मैंने जब ये वाला राउट हिट किया, तो पहली चीज तो हुई कि भाई पहला मिडिलवेयर चला मेरा, यूजर मिडिलवेयर। हाँ। ये नीचे लिखा भी आ रहा है। तो पहला हाँ। मिडिलवेयर पे गया, पहले मिडिलवेयर पे मेरे को एक यूजर मिल गया जिसका नाम था वंशिका। ठीक है, उसने कुछ कुछ कंसोल करा लिया और वो नेक्स्ट पे चला गया। अब ये जो नेक्स्ट था, वो इस तनबी पे नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज की ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा कि मेरे जो राउट पे स्पेसिफिकली अगला राउट कौन सा है। वो इस तरीके से नहीं करेगा, अपनी पोजीशन के हिसाब से डिसाइड नहीं करेगा कि मेरी पोजीशन के बाद कौन सा है। वो राउट के हिसाब से डिसाइड करेगा कि राउट पे अप्लाई होने वाला अगला मिडिलवेयर कौन सा है। अब वो अगले मिडिलवेयर पे गया, अगला मिडिलवेयर उसको मिला इज उदय। ठीक है, अब वो इज उदय वाले मिडिलवेयर पे आए। इज उदय वाले मिडिलवेयर क्या कह रहा था, इज उदय वाला मिडिलवेयर पे कुछ कंडीशंस लगी थी कि जो यूजर है उसका नेम अगर उदय है, तब तो तुम नेक्स्ट पे चलेगा। नेक्स्ट पे यानी कि अब अगर नेक्स्ट पे नहीं है, अब मैंने बताया था, मैंने ये वाली चीज यहाँ पर बताई थी कि जब हमारे पास ना नेक्स्ट के आगे कोई मिडलवेयर नहीं होता ना, तो वो सीधा का सीधा एपीआई जो भी हमारा राउट है उसको हिट कर देता है। ठीक है, तो वो हमारा राउट को हिट कर देता है। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ नहीं। इस केस में बेसिकली हमारी साइकिल ब्रेक इस तरीके से कर गई क्योंकि वो इस वाली कंडीशन में आया ही नहीं। तो उसने ये वाली कंडीशन करी अप्लाई, और इस वाली कंडीशन में बेसिकली लिखा था उदय के अलावा ये राउट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो बेसिकली उसने इस ओके। वाले इस चीज का एक्सेस डिनाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर भी अगर नेक्स्ट लगा देता ना, तो ये वाला राउट चल जाता। अ, अरे ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। क्यों नहीं चला? अच्छा, ये इसलिए नहीं चला, बता दो। ये इसलिए नहीं चला क्योंकि पहले उसने ये वाली लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया। पहले उसने अ, स्क्रीन अटक गई। हाँ, हाँ, इस एक मिनट में। हाँ, अब बताना। ये वाली चीज इसलिए काम नहीं करी। अरे यार रुक जाओ, ये बिल्कुल ही हटता नहीं हाँ। है। उसने ये वाली चीज पहले एग्जीक्यूट करी, ठीक है, ये वाली लाइन उसने देख ली। तो उसने देखा कि उसको रेस्पॉन्स यहीं पर मिल गया। उसको रेस्पॉन्स यहीं पर मिल गया। तो उसने अगली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं की, क्योंकि बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, तुम एक तरीके से रिक्वेस्ट भेज रहे हो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स पाने के लिए। क्लियर? हाँ। तुम कुछ कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हो, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स पाने के लिए ही भेज रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि खाली यार ऐसे ही भेज दिया बस। तुम बदले में कुछ ना कुछ तो मांग रहे हो। और जब बदले में तुम्हें चीज यहीं पर मिल जानी है, तो वो अगली पे क्यों जाएगा? वो यही चीज प्रिंट प्रिंट कर देगा और उसका उसको लगेगा कि भाई रिस्पॉन्स तो आ गया, जो चीज मैंने मांगी थी मेरे को मिल गई। और अभी एल्स वाली कंडीशन चल रही है, अगर अपन ऐसे राउट पे जा हाँ, चुके हैं, अब जाते मैं हैं तो। इसके और पहले अभी लगा के जो देखता हूँ। फर्स्ट वाली कंडीशन कैसे होगी? हाँ, फर्स्ट वाली कंडीशन कैसे होगी?
हाँ करते हैं ना, उसको भी करते हैं, पहले ये वाले एक बार ट्राई करते हैं कि ये अब चलेगा कि नहीं चलेगा। यस, ठीक है, अब चले गया। अब इसलिए चल गया क्योंकि अब इसलिए चल गया क्योंकि ये वाली लाइन ना अब एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। जब वो नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट पे आके उसने, नेक्स्ट पे आने का मतलब नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया, नेक्स्ट पे आने के मतलब उसको दिखा ये वाला राउट, उसको कोई मिडलवेयर नहीं मिला वहां पर। उसको जैसे मिडलवेयर नहीं लिया, उसने ये राउट रन करा दिया। अब मेरे को अगर इफ वाली कंडीशन रन ये करानी। राउट नहीं कराया, इसके क्या? ऊपर वाला कराया है। अरे ठीक है यार, ठीक है, अब इससे थोड़ा ना ऊपर वाला रन कराया कराया, है। ये मेरे वाला। हाँ ठीक है, मैंने देखा नहीं। ओके। तो तो उसने ये इसके नेक्स्ट किया, नेक्स्ट उसको कोई भी मिडलवेयर नहीं मिला, तो उसने राउट करा दिया, तो उसने ये वाला रिस्पॉन्स लाके दे दिया। अब अब हमारे पास क्या चीज बचती है? अब अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वो कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक भी हो गया। अब मैं दोबारा से इस एपीआई को हिट कराता हूँ और चेक करूंगा कि मेरा मिडलवेयर चल रहा है कि नहीं चल। वैसे मैंने वहां पर नेक्स्ट कंडीशन लगा रखी है, तो वो भी हटा देते हैं। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। दिस वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो एक बार दोबारा हिट कराते हैं। हेलो फ्रॉम उदय। इस बार डायरेक्ट चल गई, इस बार ऑब्वियसली चल गई। हमें पहले यूजर मिडलवेयर रन हुआ, फिर इस उधर मिडलवेयर रन हुआ, और उसके बाद हमारी एपीआई रन हो गई। इस बार हमने नेक्स्ट भी नहीं लगाया था, तो ऑब्वियसली एज स्टेट में वो गया नहीं था, वो इफ स्टेट में गया था। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं कंसोल डॉट लॉग। इफ इफ कंडीशन में हूँ, और यहाँ पर लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग। इससे फ्लो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एल्स कंडीशन में हूँ। ठीक है, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा फ्लो समझ में आ जाएगा बेसिकली। हेलो फ्रॉम उदय आ गया। ठीक है, तो पहले तो यूजर मिडलवेयर में गया, यूजर मिडलवेयर में इज उदय मिडलवेयर में गया, इज उदय मिडलवेयर में इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हुई इस बार, इफ कंडीशन में गया, इफ कंडीशन में उसको नेक्स्ट मिला, उसके पास नेक्स्ट कोई भी मिडलवेयर था नहीं। अगर मैं यहाँ पे तन्वी लगाता, अगर मैं यहाँ पे इस तन्वी लगा देता जो कि हमारा एक और मिडलवेयर है, तो वो रन हो जाता। ठीक है, लेकिन वो चीज यहाँ पर थी ही नहीं। तो इसने हेलो। देखा कि यार अगला कोई हमारे पास मिडलवेयर है नहीं, तो हम सीधे राउटर को हिट कर देते हैं। इसने राउटर हिट किया और हमें आंसर ये मिल ये गया। ये इफ वाली कंडीशन कैसे चली? क्या चेंज किया था? हमने यूजर वो का नेम मेरी चेंज किया स्क्रीन ना, ब्लैंक पहले हो वंशिका गई। था, अच्छा, ओके ओके ओके। हमने उसमें उधर लिख तो दिया। बस नेम चेंज कर दिया तो वो चल गया। हाँ, ओके। अब मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ ऐसे, थोड़ा इसको रेक डॉट क्यूरी डॉट नेम, ये भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आके कोड में चेंज नहीं करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर ऐसे नेम इक्वल्स टू अभिजीत लिख देता हूँ। ठीक है, उदय के अलावा कोई राउट एक्सेस नहीं करेगा। इसने एरर नहीं दिया मेरे को, इसने बेसिकली इसको पता है कि भाई ये वाली चीज अब इसके पास अभिजीत आ रहा होगा। अब वो भी चीज अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके पास अभिजीत आया क्यों नहीं है। तो कंसोल डॉट लॉग रेफर टू से पूरा का पूरा यूजर चेक कर लेता है क्या जाता है। अभिजीत सेंड, मेरा सेंड हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, क्या आ गया उसके पास कि इस बार नेम था वो अभिजीत था, तो अभिजीत पे आया। उसने उदय वाला राउट हिट किया, उदय वाले राउट पे उसने यूजर तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यूजर अभिजीत है। लेकिन उसके बाद उसने, उसको एक दिमाग में ये था कि भाई मेरे को ये वाला राउट तो लेकिन सिर्फ उदय को दिखाना है, उदय के अलावा मेरे को किसी को नहीं दिखाना है। तो वो उदय वाले मिडिलवेयर पे आता है, उदय वाला मिडिलवेयर उससे बोल देता है कि भाई अगर तो नाम उदय है तो ही करो, नहीं तो फिर मत करना कुछ भी। तो उसने चेक किया कि भाई नाम तो उदय नहीं है। तो फिर उदय ने अपने मिडलवेयर में क्या लिख रखा था कि भाई एल्स कंडीशन भी लिख रखी थी, तो उसने बोला एल्स कंडीशन में हूँ। एल्स कंडीशन में आया, तो उसने उसको एक रेस्पॉन्स दे दिया कि भाई उदय के अलावा ये राउट कोई एक्सेस नहीं कर सकता, और आप भी मत करो। तो सिंपल। सेम गोज फॉर तन्वी, तन्वी का भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं।
हाँ, यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल तन्वी। तन्वी के अलावा ये राउट को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नाम अभिजीत था हमारे रिक्वेस्ट पेरेंट्स में। अब मैं इसमें तन्वी लिख देता हूँ, देखो इसमें भी सेम लिखा है। शायद ये केस सेंसिटिव है। हेलो फॉर्म करनी, हाँ केस केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने एग्जैक्टली जो लिखा है, अगर वो नहीं लिखा है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। और मोस्टली जो मिडलवेयर्स होते हैं ना, वो इस तरीके से यूज होते हैं। अब ये चीज हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख रखी है। सेम टू सेम चीज को आप एक्सपोर्ट भी करा सकते थे बाहर से, तो वो चीज ज्यादा अच्छी होती। यहाँ पर आपने मिडलवेयर गए, यहाँ पर पहले से एक बना रखा था, उसमें डाल देते हैं हाल फिलहाल के लिए। वैसे तो आपको अलग अलग फाइल्स ही बनानी चाहिए हर उसके लिए। एक्सपोर्ट उधर, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। एक एक वंशिका का भी बना देते हैं, किसी को ऐसे बुरा फील नहीं आना चाहिए। एक्सपोर्ट कॉस्ट इज वंशिका इज, अरे इज एडमिन वगैरह नहीं चाहिए। इज एडमिन का मैंने तो वंशिका लिखा था ना, वंशिका आया था सजेशन में। सो भाई इज वंशिका। एक ये भी कर दिया अपन ने। एक उसके नाम का राउट भी बना देते हैं। राउटर डॉट गेट वंशिका। ठीक है, शैलजा भी एक ही क्लास में। ठीक है। नहीं है। नहीं वो गई। ठीक है फिर, ठीक है। एक एक कम बनाना पड़ा। इम्पोर्ट, अब मैं इम्पोर्ट करा लूंगा सिंपल। क्या इम्पोर्ट कराना है वो? यूजर, एक साथ इम्पोर्ट करा देता हूँ क्या? यूजर नहीं, अलग अलग हाँ, यूजर होगा। ऐसा ही मेरे को इम्पोर्ट इस उधर, ये भी उधर हो गया इम्पोर्ट इस तन्वी, ये भी इम्पोर्ट हो गई। इम्पोर्ट इस वंशिका, इम्पोर्ट। ऑब्वियसली हमने मतलब ऐसा कोई डीप डाउन जाके, क्योंकि बेसिकली बैकएंड इज मोर अबाउट लॉजिक। लेकिन बैकएंड में एक चीज ये भी है कि आपको उसका फ्लो आना चाहिए। अगर आपको फ्लो पता है चीजों का, तो आप बैकएंड को सॉल्व कर लोगे। जैसे आज के जमाने में चैट जीपीटी वगैरह चीजें, ये सब पहले के जमाने में ये था कि ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो खुद से जाके चीजों को करना पड़ता था। लेकिन अभी तो फिर भी हमारे पास चैट जीपीटी वगैरह है, उससे आप लॉजिक वगैरह लिखा सकते हो। ऊपर सिर्फ फ्लो जानने से आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो, बैकएंड की एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ फ्लो जानने से। बट वो हमारा वो मोर वो नहीं है कि मतलब चैट जीपीटी है तो सब कुछ इस पे ही छोड़ दें। हमें आना चाहिए, हमें एक लॉजिक बनाना आना चाहिए। मेरा भी अच्छा लॉजिक नहीं है, मेरे को भी वो इम्प्रूव करना है। बट फ्लो पता होने से वो काम चल जाता है, फ्लो पता चलने से बेसिकली यही है। लेकिन बिना चैट जीपीटी या बिना उसके अपन फिर चीजों को नहीं कर पाते, एक ड्रॉबैक वो भी है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सब समझ में आ गया? हाँ। पक्का? हाँ। ऐप भी हाँ। क्रश हो गई अपनी थी। अच्छे ये है कि सारी चीजें होने के बाद ऐप क्रैश हुई है, चलो ये अच्छा है। उससे ये पहले क्यों हो जाता है? कुछ कुछ अपन ने एरर कर दिया होगा। बेसिकली ये इंपोर्ट का मेरे है। साथ भी होता है बहुत बार। बेसिकली तो इंपोर्ट का एरर है, वही अपन ने जेएस नहीं लगाया होगा इन पे तो। यहाँ पर डॉट जेएस नहीं लगाया होगा। लेकिन इसकी ये गलती है, ये वाली चीज तो ये खुद ही अपन को वो करता है ना, रिकमेंड। जैसे कि मान लो मैंने ये वाली चीज करी थी, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इज वंशिका। अब मैंने ये चीज खुद से करी थी, इसने नेक्स्ट डॉट जेएस दिखाया भी। भाई इसने इस बार टाइप कर रहा था, पिछली बार नहीं करा था इसने। ये तो भाई ये चीटिंग कर रहा है ये ऐसे। चलो, चल रही है। बेसिकली ये चीटिंग करता है, अब इसको इसकी गलती पकड़ी जाती है तो फिर ठीक है। इतना ही था। मिडलवेयर मतलब सुनने में ऐसा लगता है अभिषेक, लेकिन। हाँ।
नहीं, मैं हाँ, ये पूछ रही थी, जैसे ये जो राउट्स वाला फोल्डर था ना, तो इसमें मैंने वही जो अभी राउट्स बनाए थे वही वाला पोर्शन इसमें इंपोर्ट किया है ना। अभी जो राउट्स बनाए थे, कौन से राउट्स? अम, इधर नहीं, हाँ, ये इधर करती है वो। ये पहले उधर लिखे थे ना शायद इंडेक्स डॉट जेएस में। हाँ, तो इंडेक्स डॉट जेएस में तो अभी भी लिखे हैं, ये लिखे हैं इंडेक्स डॉट जेएस में। अच्छा, ठीक है, ओके। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर मैंने ये किया है कि मैंने ये जो कांस्टेंट बनाया है हम्म ना, इसका टाइप देख, यहाँ पे देखो इसका टाइप दिख रहा है, हम्म, इसका टाइप है राउटर। मैंने इस कांस्टेंट को ही एक्सप्रेस राउटर। डॉट राउटर करके एक फंक्शन है, उसकी मदद से इस कांस्टेंट को ही राउटर बना दिया। और मैंने इसके अंदर हम्म बेसिकली एक ये मान के चल, एक तरीके से एरे ऑफ राउटर, इसके अंदर मैंने बहुत सारे राउटर लिख दिए, अभी तो 3 ही है, हम्म मैंने बहुत सारे लिख दिए और सबको एक साथ राउट कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर आके उस राउटर को इंपोर्ट करा लिया जिस भी फाइल में वो था, और उसके बाद ऐप डॉट यूज इसलिए लिखा क्योंकि राउटर वगैरह तुम पहले से ही गेट वहां पर कर चुके थे अपन, ये वाली चीज अपन पहले से ही कर चुके हैं, जो भी उसका मेथड। हम्म अपन बेसिकली यहाँ पर यूज का मतलब है कि ये वाली जो चीज है ना, इसको पूरे का पूरे को यूज कर रहे हैं। तो अपन ने आगे एक राउट लगा दिया, इसमें भी अपन ने एक आगे राउट लगा दिया, और पीछे के वो पूरा का पूरा राउटर ही दे दिया उसको कि इसके अंदर जो भी राउटर है ना, वो यूज कर लो। तो अपन ने अपनी जो वो भी चीज लिखी है वो ऐसे ही लिखी है कि पहले एपीआई लिखा है, उसके बाद अपने वो राउटर लिखा है। तो पहले जो एप्लीकेशन की बेसिकली इंडेक्स डॉट जेएस की बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट है एप्लीकेशन पार्ट। तो जो भी हमारा एप्लीकेशन की राउट थी, उसके बाद जो भी ये राउटर ये राउट यूज कर रहा है, उसको हमने यहाँ पर आगे लिख दिए। बस इतना सा है। आगे सा। अभिजीत, हाँ। हाँ, ये इंडेक्स जेएस फाइल है ना, इसको सर्वर जेएस फाइल भी यही होती है ना? वो तो बस नाम है, एक ही चीज के हजार नाम है। अलग तो नहीं होता ना? मैं इसको वंशिका डॉट जेएस भी लिख सकता हूँ, और तब भी ये चलेगा। वो तो बस नाम है। वो बेसिकली बोलते हैं ना, नाम में क्या रखा है वही चीज। वंशिका डॉट जेएस। हैप्पी क्रैश कर रही है वंशिका से। ओके, कहाँ क्रैश कर रही है? कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इंडेक्स डॉट जेएस। वंशिका डॉट जेएस अब क्रैश कर रही है? क्रैश तेरे नाम से तो क्रैश कर रही है यार। आई गेस उसके यही सब नाम रख सकते हैं कुछ मेरे हिसाब से, तो सर्वर डॉट जेएस अपनी इसका नाम तो, इसका नाम भी सर्वर डॉट जेएस है, फिर भी फाइल क्रैश कर रही है, इसका मतलब नाम में नाम से इशू नहीं है। वंशिका वो डॉट। ऐसा करके देखना, एनपीएन ऐसा कुछ होता है ना, एनपीएन रन स्टार्ट करके देख, तब शायद हो जाए। रन लगा देते हैं ना अगर कोई। नहीं, यहाँ पर तो मैं चेंज कर ही दिया हूँ, बाकी मैंने फाइल का नेम चेंज किया है। लेट मी सी इफ npm स्टार्ट तो वेट लगा। रन लगा, एनपीएम हाँ हाँ स्टार्ट ठीक है। रन हो गया, हो गया, हो गया, हाँ हो गया, हो गया, रहने दो, रहने दो। हाँ, तो वो नाम में कुछ नहीं रखा है बेसिकली, वो ये वाला जो पार्ट चल रहा था, वो हमने हाँ, पहले इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल को रन किया था। समझ रहे हो, वो ओके। नोड मॉन से वो पहले वाली इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल रन हो रही थी। अपन ने इसका नाम चेंज किया, हम्म इसका मतलब ये है कि उसको लग रहा है ये कोई नई फाइल है, मेरी इंडेक्स डॉट जेएस तो पहले से चल रही है। ओके। अपन ने इसका नाम चेंज किया तो उसको लगा कि भाई ये कोई दूसरी फाइल है। बेसिकली उसने इसको ये नहीं समझा कि उसका नाम चेंज हो गया है। तो वो पहले से नोटमॉन रन कर रहा था, लेकिन जब हमने दोबारा से स्टार्ट किया, फिर दोबारा से पैकेज डॉट जेसॉन के पास गया, वहां पर उसने ये वाली स्क्रिप्ट देखी, ये वाली फाइल चलाई और वो चल गया। नाम में कुछ नहीं रखा। ठीक है। ओके। अभिजीत, हाँ एक चीज, जैसे अपन ने जो पैकेट डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये दोनों फाइल ओनली ये npm init माइनस y कमांड लिखने से आ जाती है ना। हाँ, आ जाती है। मेरे में इशू पैकेज क्यों आ रही लॉग थी? लॉग जेसॉन वो नोड मॉड्यूल्स को बताती है, पैकेज स्लैश लॉग डॉट जेसॉन वो नोड मॉड्यूल्स को बताती है, जब अपन कुछ इंस्टॉल
कैसे? एनपीएम आई एक्सप्रेस कर ली, उसके बाद एनपीएम आई एक्सप्रेस कर ली और पैकेज अच्छा जस्ट अच्छा, इतना। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हम्म, और कुछ? नहीं। ठीक है, बंद करूँ फिर? ओके। हाँ बाकी तो अपना वो